प्रदर्शन भी समाप्त हुआ, लेकिन गतिरोध अभी भी जारी है। विपक्ष को आखिर क्या वजह कि विपक्ष को भरोसा नहीं है? देखिए, स्टूडेंट्स को समर्थन सोनम वांगचुक जी दे रहे थे। उनकी करीब 20-22 दिनों का उन्होंने भूख हड़ताल भी रखा, और वो भी हम जैसे इंसान हैं। सरकार में जो बैठे हैं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, उनके जैसे ही वो भी इंसान हैं। उनकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं थी। उन्होंने कल अपना क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप भूख हड़ताल ख़त्म करिए, और विपक्ष स्टूडेंट्स की मांग के साथ खड़ा है, तभी उन्होंने कल अपना भूख हड़ताल समाप्त किया। आप देखिए कि महीनों से ये धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल चल रहा था। बच्चों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पहली बार देखने को मिला। देखिए, भारत के लिए लाठीचार्ज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज में पुलिस के साथ जो आरएसएस के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जो डंडे बरसा रहे थे स्टूडेंट के ऊपर, ये पहली बार देखने को मिला है। और विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, और कुछ मीडिया के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष इस आंदोलन को हवा दे रहा है। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सब स्टूडेंट्स की मांग के साथ खड़े हैं, और स्टूडेंट्स जब तक चाहेंगे तब तक इंडिया गठबंधन और विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब उनको अपना समर्थन देंगे। उनकी मांग सिर्फ यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना चाहिए, उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए, और उसके बाद ही कोई और बात की चर्चा होगी। सदन में भी हम यही मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, और उसके बाद ही सदन में नीट के ऊपर आप चर्चा कराइए, या आप कोई कानून ला रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कराइए। सुनने में भी अभी आया है अभी कि मंडे के को या कोई एक बिल आएगा। आप सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 2 लोग दोषी नीट पेपर में पकड़े गए हैं, उनके ऊपर जल्द सीबीआई कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई करेगी, फिर वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से बरी हो जाएंगे, तो वो कुछ तो होगा नहीं। जो आप देखिए किस तरह से जिन माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं, 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। मेरी बेटी ने भी नेट एग्ज़ाम दिया था, उसका भी पेपर कैंसिल हुआ। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, बेटी की माँ हूँ, और कैसा बीतता है परिवारों पे। आप 20 लाख से ऊपर बच्चे इसमें बैठते हैं, उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर होता है। बहुत लोग माँ बाप के पास आर्थिक भी कमी होती है, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इस एग्ज़ाम तक पहुँचाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतता है। तो मुझे लगता है ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, इसको संवेदनशील बनना पड़ेगा। उन माँ बाप के बारे में, भारत के स्टूडेंट्स के बारे में भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी। तो बहुत छोटी सी डिमांड है इस्तीफ़ा दे करके, और इस सदन को भी आप देखिए 1 सप्ताह से सदन ठीक से चल भी नहीं पाया है। ना सदन चल रहा है, ना देश चल रहा है। सिर्फ दिल्ली तक ही ये आंदोलन सीमित नहीं रहा। आप देखिए अलग अलग राज्यों में भी बहुत तेज़ी से ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर के कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और प्रधानमंत्री से मैं यही मांग करूंगी कि जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको फुलफिल किया जाए।